चलो भाई, तो देखो लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था आप लोगों को। संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली, वियोजन पढ़ ली। वियोजन में कौन कौन सी पढ़ चुके हैं? उसमें अपघटन अभिक्रिया और प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। आज क्या देखेंगे बेटा? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब क्या होता है? जब अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसको क्या बोलते थे? अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। टॉपिक में आगे शब्द लगा हुआ है वैद्युत, यानी अब विद्युत के द्वारा तोड़ेंगे। किसके द्वारा तोड़ेंगे? विद्युत के द्वारा। तो चलिए हेडिंग लगा लो, प्रकाश वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश, नॉट प्रकाश, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ हेडिंग लगाइए अलग से, विद्युत अपघटन अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया। चलिए बेटा, विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक अणु दो या दो से अधिक भागों में विद्युत धारा द्वारा तोड़ा जाता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिकारक अणु जिसमें अभिकारक अणु अभिकारक अणु विद्युत धारा द्वारा विद्युत धारा द्वारा द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक भागों में अधिक भागों में भागों में टूट जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, क्या कहलाएगी? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। उदाहरण समझिए इसका, ठीक है। देखिए, जैसे वाटर लिया बेटा, ठीक है। वाटर वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला H2O। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे बेटा, क्या करेंगे? विद्युत धारा यानी करंट प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा। तो ये क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अच्छा, इसको बैलेंस करते हैं। इधर हाइड्रोजन कितने बेटा? दो। उधर कितने? बैलेंस। इधर ऑक्सीजन कितने बेटा? एक। उधर कितने? दो। तो क्या दो का गुणा यहाँ कर दें? ऑक्सीजन दो हो जाएगी। अब हाइड्रोजन गिनो कितने हैं? दो दूनी चार। चार। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? क्या दो का गुणा कर दें? ठीक बेटा। तो ये क्या है? ये किसके द्वारा तोड़ा हुआ है? विद्युत के द्वारा तोड़ा हुआ है। किसके द्वारा तोड़ा हुआ है? विद्युत के द्वारा। तो इसे क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। और इसी की एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है? विद्युत द्वारा जल का अपघटन। ठीक है बेटा, इस हेडिंग को थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई कर लो। जल का जल का वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन अपघटन। अगर आप अपनी एनसीईआरटी को खोल के देखो बेटा, तो उसमें ये डायग्राम दे रखा है और एक्टिविटी में दे रखा है क्रियाकलाप में। ठीक है, किसमें दे रखा है? क्रियाकलाप। तो इसको समझेंगे ये पूरा सेटअप क्या है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेटअप है क्या। एक्चुअली में इसके अंदर हम करने वाले क्या है कि करंट प्रवाहित करके वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यानी वाटर को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। वाटर का डिकम्पोजिशन करेंगे। क्या करेंगे? वाटर को तोड़ेंगे, पानी को तोड़ेंगे। तो कैसे? एक मग लोगे और मग में दो छेद करके, ठीक है, एक मग, मैं लिख देता हूँ थ्योरी को इसकी को। देखो, कुछ नहीं याद करना, अपने आप समझते जाना, डायग्राम से अपने आप याद होगा। एक मग लेकर मग लेकर क्या इसमें दो छेद हो रखे बेटा? हाँ सर, ये हो रखे। ठीक है, ये हो रखे। एक मग लेकर इसमें दो छिद्र करके इलेक्ट्रोड कॉर्क की सहायता से कॉर्क की सहायता से सहायता कॉर्क की सहायता से इलेक्ट्रोड 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 लगा देते हैं, लगा देते हैं। बताओ बेटा, ये मग है और मग में क्या किया बेटा? दो छेद किए। और ये जो दिख रहा है बेटा, ये क्या है? रबड़ के कॉर्क है। क्या है बेटा? रबड़ के कॉर्क। ठीक है सर, ये क्यों लगाए बेटा? ताकि यहां से लूज ना हो। ठीक है, हाँ। तो ये क्या है बेटा? रबड़ के कॉर्क, रबड़ के कॉर्क। ठीक है,
क्या किया बेटा, ये जो दिख रही है ये वाला देखना, ये वाला हिस्सा, ये वाला, इन्हें बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रोड। ये क्या है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। अच्छा ये क्या है बेटा आपके, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ठीक है। चलो एक मग लेकर इसमें दो छिद्र करके कॉर्क की सहायता से दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर पानी डाल देंगे, क्या करेंगे, फिर मग में, फिर मग में, मग में पानी भर देते हैं, भर देते हैं। बताओ बेटा, पानी आपको दिख रहा है, ये रहा वाटर, ठीक है। और इस वाटर के अंदर बेटा H2SO4 डालते हैं थोड़ा सा। H2SO4 क्या होता है, अम्ल होता है, क्या होता है, ठीक है। फिर मग में पानी भर देते हैं जिसमें, जिसमें थोड़ी सी मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में H2SO4 अम्ल डाल देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, इसके अंदर क्या क्या है बेटा, इस वाटर के अंदर क्या क्या है जरा बताओ। सर इसके अंदर वाटर है, H2O है, और क्या है बेटा, छोटी सी मात्रा में, हल्की सी मात्रा में क्या है, H2SO4 अम्ल है, क्या बेटा, H2SO4 अम्ल, ठीक है। फिर मग में पानी भर देते हैं जिसमें थोड़ी सी मात्रा में H2SO4 अम्ल डाल देते हैं, कोई दिक्कत है। अच्छा बेटा, फिर इसके ऊपर देखो ये कुछ रखा हुआ है कांच की सी, ये जो रखी हुई है इन्हें बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, हिंदी में बोलते हैं परख नली, क्या बोलते हैं, परख नली। और उल्टी करके रखी हुई है, कैसे रखी हुई है बेटा, उल्टी करके। ये जो दिख रही है आपको, ये क्या बेटा, परख नली, परख नली, ये क्या आपकी परख नली, ठीक है। किसके ऊपर रखी हुई है, इलेक्ट्रोडों के ऊपर रखे हैं, किसके ऊपर रखे हैं, इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। तो फिर फिर इन इलेक्ट्रोडों को, इन इलेक्ट्रोडों को, इलेक्ट्रोडों को कांच की परख नली द्वारा, कांच की परख नली, परख नली द्वारा ढक देते हैं, ढक देते हैं, ठीक है बेटा। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो, क्लियर है। जितना भी सेटअप इसके अंदर लिखा हुआ है, वो लिखा बनाया हुआ है, वो सारा यहाँ लिखा है। सबसे पहले क्या लगेगा बेटा, एक मग, घर पे भी ट्राई कर सकते हो, घर पे भी ट्राई कर सकते हो, बना के देख सकते हो, ठीक है। एक मग लेना, दो छेद करोगे उसमें, और कॉर्क की सहायता से, जिससे भी आपको पानी को रोक सको, दो इलेक्ट्रोड लगा दोगे, ठीक है। ऊपर पानी डालोगे H2, ठीक है, और हल्का सा अम्ल डाल दोगे, कौन सा अम्ल डाला हुआ है, H2SO4, ठीक है। अच्छा, फिर इन इलेक्ट्रोड को कांच की परख नली से ढक दिया। अब नीचे देखो बेटा, इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी द्वारा जोड़ रखा है, ठीक है। फिर फिर दोनों इलेक्ट्रोडों में, दोनों इलेक्ट्रोडों में, इलेक्ट्रोडों में 6 वोल्ट की बैटरी द्वारा, 6 वोल्ट की बैटरी द्वारा, बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित, प्रवाहित करते हैं, जैसा चित्र में दिखाया, जैसा चित्र में दिखाया है। बताओ बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। अब करंट प्रवाहित करने पे क्या क्या इसके अंदर होगा वो समझिए, ठीक है। चलिए भाई, जैसे ही, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, की जाती है, तो एनोड पर, एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनने लगती है, ऑक्सीजन गैस बनने लगती है। कौन सी गैस बनेगी बेटा, ऑक्सीजन गैस बनने लगती है, ठीक है। और जबकि कैथोड पर, जबकि कैथोड पर, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनने लगती है, हाइड्रोजन गैस बनने लगती है, बनने लगती है। अब समझिए बेटा क्या बात है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है, ये क्या आपका एनोड है, ये क्या है एनोड, ठीक है। और ये क्या आपका कैथोड, ठीक है। एक एनोड है, एक कैथोड है। तो एनोड पर कौन सी गैस बन रही है बेटा, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन गैस। कौन सी बन रही है, ऑक्सीजन। और कैथोड पर कौन सी बन रही है, हाइड्रोजन गैस। तो एनोड पर कौन सी गैस बनेगी, कैथोड पर, क्लियर है, ठीक है। चलो, तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनने लगती है, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। तो इसको शॉर्ट टर्म में ऐसे लिख लोगे ताकि एक ही नजर में याद हो जाए। तो एनोड, एनोड पर कौन सी गैस बनी, ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन, ठीक है। और कैथोड पर कौन सी बनी बेटा, कैथोड, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब मैं याद रखने की टेक्निक बताता हूँ, बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ एच आ रहा है तो एच से याद रखना हाइड्रोजन, ठीक है। बस एक याद होगी तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, कोई दिक्कत है इसमें, तो एच है नहीं, ठीक है। एच आ रहा है तो हाइड्रोजन, वो तो बेटा दोनों में, ठीक है। एच आए तो हाइड्रोजन। तो कैथोड पर कौन सी गैस जमा होती है बेटा, हाइड्रोजन। और एनोड पर कौन सी होती है, ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और बताइए, हाँ सुनो एक पॉइंट और, पहले रिएक्शन समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ क्या था बेटा, वाटर, H2, और वाटर का क्या हुआ बेटा, विद्युत धारा द्वारा डिकम्पोजिशन, विद्युत धारा। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की तो क्या बना बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और आप लोगों को याद है अभी अभी हम बैलेंस करके आ रहे हैं, कुछ ऐसे करके बैलेंस किया था, सही है। अच्छा इधर देखो बेटा, इधर ऑक्सीजन कितना बन रहा है, एक अणु बन रहा है, और हाइड्रोजन के कितने अणु बन रहे हैं बेटा, दो। दो बेटा, दो आगे दो है, ठीक है। कितने बनने हैं, दो बनने हैं। और ऑक्सीजन के कितने बनने हैं बेटा, एक। हाइड्रोजन के दो। तो ऐसा ना लग रहा हो कि बेटा हाइड्रोजन दुगनी बन रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। जल के विद्युत अपघटन अभिक्रिया में, जल के विद्युत अपघटन अभिक्रिया में, विद्युत अपघटन अपघटन अभिक्रिया में, अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस की मात्रा, हाइड्रोजन गैस की मात्रा, गैस की मात्रा ऑक्सीजन से, बेटा ऑक्सीजन से कितनी है, ऑक्सीजन से दोगुनी है, ऑक्सीजन से दो गुनी, दो गुनी बनती है, दो गुनी बनती है। बताइए कोई दिक्कत, अच्छा ठीक है बेटा। देखो तो एक बार रिपीट करना मेरे साथ में, क्या करोगे बेटा, जब विद्युत धारा प्रयोग करेंगे तो एनोड पर कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन। कैथोड पर हाइड्रोजन। अच्छा कौन सी मात्रा में ज्यादा होगी, हाइड्रोजन। कौन सी होगी, हाइड्रोजन। और कितनी ज्यादा होगी बेटा, दो गुनी ज्यादा बनेगी, क्लियर है। चलिए अच्छा एक सवाल आता है कि सर आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रही है। भाई ये तो पता चलेगा कोई तो गैस बन रही है। मान लो कि कोई बालक कहे कि सर जी मैं ना मान रहा हूँ ऑक्सीजन बन रही है, मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन बन रही है, तो हम कैसे उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ टेस्ट बता रहा हूँ कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को पहचाना जाता है, ठीक है बेटा। चलिए तो हाइड्रोजन गैस की पहचान, टॉपिक आपका बेटा यही खत्म हो गया, अब नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की पहचान, हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे पता किया जाता है, इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो हाइड्रोजन गैस के बारे में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, हाइड्रोजन गैस क्या है बेटा, एक ज्वलनशील गैस है, यानी बहुत तीव्रता से आग पकड़ती है। क्या करती है, बहुत तीव्रता से आग पकड़ती है। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, गैस एक ज्वलनशील, ज्वलन ज्वलनशील गैस है, फ्लेमेबल गैस है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है, ज्वलनशील गैस है। अब एक बात बताओ, अगर इसके पास में जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो क्या होगा, ये जलने लग जाएगी। तो इससे क्या पता चलेगा ये हाइड्रोजन गैस है। सुन लो बेटा, इसके इस विधि के लिए बता रहा हूँ, इस वाली विधि के लिए, ठीक है। जैसे उसमें टेस्ट ट्यूब थी बेटा इस तरीके से, ऐसी तो थी। अच्छा मान लो कि ये कैथोड के ऊपर है, किसके ऊपर है बेटा, कैथोड के ऊपर। तो यहाँ पर कौन सी गैस जमा होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस। कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक मोमबत्ती ले लेते हैं, ये मोमबत्ती है, ठीक है। अच्छा इस मोमबत्ती के पास में जैसे ही इस परखनली को लाएंगे बेटा, ठीक है, इस वाली परखनली को, इस टेस्ट ट्यूब को, इस परखनली को जैसे ही यहाँ लाएंगे तो बेटा इसमें से क्या होगा, इस तरीके से आग निकलती हुई दिखेगी, एक झटके के साथ निकलेगी, ऐसे करके एक साथ झटके, और एक साउंड क्रिएट करेगी, पॉप ऑफ साउंड। कौन सा साउंड करेगी, पॉप ऑफ साउंड, पॉप ऑफ साउंड। कौन सा साउंड बनाएगी बेटा, पॉप ऑफ साउंड। अगर इसमें से पॉप ऑफ साउंड की आवाज आती है तो कौन सी गैस है बेटा, हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस कैसे साउंड के साथ चलती है, पॉप ऑफ साउंड के साथ। कैसे साउंड के साथ चलती है, पॉप ऑफ साउंड के साथ, ठीक है। तो अगर आग पकड़ ली तो कौन सी गैस, हाइड्रोजन है, क्लियर है। चलो बेटा, तो ये हाइड्रोजन का मैंने टेस्ट बता दिया कि हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करोगे। अब जान लो ऑक्सीजन गैस की पहचान, ऑक्सीजन गैस की पहचान, गैस की पहचान। अच्छा ऑक्सीजन गैस के बारे में कुछ पॉइंट बताया था। ऑक्सीजन गैस कैसे बेटा, जलाने में सहायता करती है। क्या करती है बेटा, जलाने में सहायता करती है, ठीक है। चलिए अगर कहीं से ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा, आग जलना बंद हो जाएगी, ठीक है। चलो ऑक्सीजन गैस,
जलाने में जलाने में सहायता करती है, सहायता करती है, करती है। ठीक है, क्या करती है बेटा? जलाने में सहायता करती है। समझिए कैसे? देखिए, मान लीजिए बेटा वही कंसेप्ट है, यहाँ मोमबत्ती है आपकी, ये आपकी मोमबत्ती है, ठीक है। अब इसके पास परख नली को लाए बेटा, कौन सी वाली को? जो एनोड पे थी, जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है। क्या भरी हुई है बेटा? ऑक्सीजन गैस। जैसे ही इस परख नली को इसके पास लाओगे, इसके पास लाओगे, तो ऑक्सीजन यहां से निकलेगी। इसकी जो फ्लेम होगी, इसकी जो फ्लेम होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगी। अगर फ्लेम बढ़ गई, फ्लेम बढ़ गई, तो क्या मतलब है इसका? मतलब इसमें कौन सी गैस थी? ऑक्सीजन गैस थी। कौन सी गैस थी? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है बेटा? जलाने में सहायता करती है। बात समझ में आ गई? पक्का? चलो, तो अब देखो कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ चुके हैं अब तक हम। देखो, तीन रिएक्शन, दो रिएक्शन पढ़ ली, संयोजन पढ़ ली, वियोजन पढ़ ली। वियोजन में तीनों प्रकार की पढ़ ली। अब देखें बेटा कौन सी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी देखेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? ऊष्मा क्षेपी मैंने बताई थी बेटा, क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊष्मा, हीट निकलेगी। ठीक है, उसमें बेटा दी थी, उसमें अपघटन में ऊष्मा दी थी हमने। ठीक है, इसमें ऊष्मा निकलेगी, इसमें ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान, जिसके होने के दौरान, जिसके होने के दौरान, होने के दौरान ऊष्मा का निष्कासन हो, ऊष्मा का निष्कासन हो, निष्कासन हो। निष्कासन मतलब बेटा निकलना। क्या हो? ऊष्मा निकले। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने के दौरान ऊष्मा का निष्कासन हो, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था दहन कैसी अभिक्रिया है? दहन रासायनिक अभिक्रिया है। पहले ये समझो, दहन क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, जब रासायनिक अभिक्रियाएं है, कौन सी? दहन। तो हम जब एलपीजी जलाते हैं, एलपीजी गैस है, ठीक है, तो वो कौन, उसमें से हीट निकलती है या नहीं, ये बताओ? जब हीट निकल रही है तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी वो बेटा? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यही तो है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने के दौरान क्या हो बेटा? उष्मा का निष्कासन होता है, उसे क्या होते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण समझिए बेटा, जैसे CH4, ये मेथेन है बेटा। क्या है बेटा? मेथेन गैस है, और एक ज्वलनशील गैस है। कैसी है बेटा? ज्वलनशील गैस। ठीक है, अच्छा, मेथेन किसकी उपस्थिति में जलेगी? अभी अभी बताया है। ऑक्सीजन चाहिए। जब भी कुछ चीज जलेगा बेटा, क्या चाहिए उसको? ऑक्सीजन। और ये जैसे ही जलेगी बेटा, तो ये क्या बनाएगी? CO2 बनाएगी और H2O बनाएगी, और साथ में बेटा हीट निकालेगी। क्या निकालेगी? हीट, यानी ऊष्मा का निष्कासन करेगी। किसका निष्कासन करेगी बेटा? ऊष्मा का। तो मुझे बताओ, ऊष्मा निकल रही है या नहीं? यस और नो? जब निकल रही है तो कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। चलो इसको बैलेंस करते हैं, धीरे धीरे आपको सिखाता चलूंगा मैं। ठीक है, अच्छा बेटा, इधर कार्बन कितना, इधर, इधर हाइड्रोजन कितना बेटा? ठीक से देखो, 4। इधर हाइड्रोजन कितने? क्या दो का गुणा कर दें? हाँ बिल्कुल सही। अच्छा बेटा, ऑक्सीजन कितने? और इधर ऑक्सीजन कितने? 2 और 2 4। इधर ऑक्सीजन 4 है, तो क्या दो का गुणा यहाँ कर दें? क्या बैलेंस हो गई? पक्का? चलो बेटा और समझो। जैसे बेटा, अच्छा ये तो पता है कि जो वाटर का फॉर्मेशन होता है, पानी का जो फॉर्मेशन होता है, पानी बनता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिलने से बनता है। ये सुनो, तो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे बेटा? ये वाटर बना लेंगे, H2O। क्या बनाएंगे बेटा? H2O। और साथ में बेटा क्या निकालेंगे? हीट निकालेगी। क्या निकालेगी? हीट, यानी इसमें भी ऊष्मा निकल रही है। हीट मतलब क्या बेटा? ऊष्मा, ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा। तो ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है इस रिएक्शन में, तो कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा? ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी हो जाएगी बेटा?
उष्मा छिपी अभिक्रिया। ऐसी बेटा C6H12O6, ये क्या है कौन बताएगा? ग्लूकोज। ये क्या बेटा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जब ब्रेक होगा, ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ में क्या कराएंगे रिएक्शन, तो ये क्या बनेगा? CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा। ठीक है, क्या क्या बना लेगा बेटा? CO2 और H2O। बैलेंस करना है, तो इधर कार्बन कितने बेटा? 6, इधर कितने? 1, तो 6 का गुणा कर दे। अच्छा, हाइड्रोजन कितने? उधर हाइड्रोजन कितने? क्या 6 का गुणा कर दे? अच्छा, ऑक्सीजन कितने बेटा? 6 और 2 8, इधर ऑक्सीजन कितने? 6 और 6 तो नहीं 12, इधर ऑक्सीजन 12 बनना है और इधर कितने बनना है? तो एक काम करो 3 कर दो यहाँ, तो 3 दूनी 6, 6 और 6 12, और अरे बेटा ये 12 बनना है, सॉरी 18 बनना है, उधर उधर 18 बनना है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 6 कर दो। देखो 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 6 दूनी 12 और 6 18, ऑक्सीजन 18, तो बैलेंस होगी। ले इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा बेटा? हीट निकलेगी। क्या होगा? हीट निकलेगी, ऊष्मा। और ये अभिक्रिया हमें कहाँ देखने को मिलती है बेटा? ठीक है, कौन सी कहलाएगी ये? ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। क्यों? कि इसमें हीट का निष्कासन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? हीट का निष्कासन हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यहां से आगे देखते हैं बेटा, एक एक्टिविटी और आपकी बुक में दिया, उसको और समझते हैं। ठीक है, क्या है? जिंक की क्रिया कराएंगे तनु H2SO4 या तनु HCl अम्ल के साथ में। ठीक है, चलो क्रियाकलाप करके दे रखा होगा हिंदी की बुक में। जिंक की जिंक की तनु HCl या तनु H2SO4 के साथ क्रिया, H2SO4 के साथ क्रिया। क्वेश्चन देता है बेटा इस प्रकार का, किसकी क्रिया पढ़ेंगे बेटा? जिंक की। और किसके साथ में पढ़ेंगे? तनु H2SO4 या तनु HCl। ठीक है, दोनों क्या है बेटा? दोनों अम्ल हैं। ठीक है, समझिए क्या किया जाएगा। देखो एक क्रियाकलाप जिस प्रकार से आपकी बुक में दे रखा है, एक शंक्वाकार फ्लास्क लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे बेटा? शंक्वाकार फ्लास्क। इस तरीके का जो फ्लास्क होता है उसका क्या नाम है बेटा? शंक्वाकार फ्लास्क। ठीक है, शंक्वाकार फ्लास्क, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, चलिए। अच्छा बेटा, इसमें हमने एक अम्ल ले लिया, मान लीजिए या तो तनु H2SO4 लिया या तनु HCl लेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक अम्ल, तनु तनु HCl। ठीक है, अब इस तनु का मतलब समझिए बेटा। तनु का मतलब है पतला, यानी इसकी सामर्थ्य क्या बेटा? कम है। इसको ऐसे समझिए, एक गिलास लिया और एक गिलास में 1 चम्मच चीनी डाल दी। ठीक है, क्या वो कुछ ज्यादा मीठा होगा? चलो अगर लग रहा है ज्यादा मीठा हो जाएगा तो आप चीनी के 4 दाने डाल दीजिए, क्या वो मीठा होगा? तो उसको बोलेंगे तनु। और उसी गिलास के अंदर आप मान लो 8 9 चम्मच चीनी डाल दो, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? सांद्र बोलेंगे। ठीक है, शरबत बोलेंगे, ऐसे भी लेन को बेटा क्या बोलेंगे? सांद्र बोलेंगे। यानी अगर कम मात्रा में है तो तनु है, अगर ज्यादा मात्रा में तो बेटा क्या है? वो सांद्र है। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें बेटा जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले गए। जिंक के ऊपर से क्या डाल दिया बेटा? जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले गए। ठीक है, और इसको यहाँ से इसको बंद कर दो। ठीक है, और गैस के निष्कासन के लिए एक पाइप लगा दो, छोटा सा नली लगा दो। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सेटअप हो गया। तो हमने देखा ये जो जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले हुए हैं, यहाँ से कुछ बबल्स निकलने लगे। ठीक है, बुलबुले उठे बेटा। क्या उठे यहाँ से? बुलबुले। अब ये बुलबुले किस चीज के हैं? ये अगर बुलबुले हैं तो कोई ना कोई गैस बन रही होगी, और जो गैस बनती है वो कौन सी गैस है बेटा? ये हाइड्रोजन गैस है। कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो पूरे सेटअप को लिखेंगे सबसे पहले। एक शंक्वाकार फ्लास्क लेकर, एक शंक्वाकार शंक्वाकार फ्लास्क फ्लास्क में तनु तनु कैसा डालने बेटा? तनु HCl, तनु HCl अम्ल लेकर इसमें जिंक के जिंक के टुकड़े डाले, टुकड़े डाले। किसके टुकड़े डाले बेटा? जिंक के टुकड़े डाले। ठीक है, तो तो जिंक के टुकड़ों के पास
टुकड़ों के पास पास वायु के बुलबुले 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 बनने लगे बनने लगे। ये बुलबुले किसके थे बेटा? ये बुलबुले हाइड्रोजन, ठीक है। यह है बुलबुले बुलबुले हाइड्रोजन गैस के हैं, हाइड्रोजन गैस के हैं। बेटा कौन सी गैस के? हाइड्रोजन गैस के हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और नोटिस किया गया, जब इसको टच करके देखा गया तो ये हमें गर्म मिला। कैसा मिला बेटा? गर्म। तो इसका मतलब इसमें से हीट निकल रही है, ठीक है। क्या हो रही है? हीट निकल रही है। अगर हीट निकल रही है तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। जब इसको स्पर्श करके देखा, जब जब फ्लास्क फ्लास्क को स्पर्श स्पर्श किया तो पाया फ्लास्क गर्म हो चुका है, फ्लास्क गर्म हुआ है हुआ है। अतः यहाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई है हुई है। कौन सी अभिक्रिया हुई है बेटा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जरा इसका रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। लेट क्यों हो गए बेटा? जिंक और कौन सा हमने लिया बेटा? HCl। और कैसा बेटा? ये तनु है, तनु HCl। इसकी रिएक्शन कराई तो बेटा क्या बन जाएगा? ZnCl2। और कौन सी गैस निकली बेटा? हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। कौन सी गैस निकली बेटा? हाइड्रोजन गैस। अब एक चीज बताओ, मैंने ये तीर को ऊपर दिखाया है, इसका मतलब क्या गैस इसमें से निकली है, ठीक है। तो कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। या इसी की क्रिया बेटा जिंक की क्रिया तनु H2SO4 के साथ करा सकते हो, ठीक है। कैसे? तनु H2SO4 के साथ। तो कराएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? ZnSO4 जिंक सल्फेट। और कौन सी गैस निकलेगी बेटा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से करेगा, जब जिंक की क्रिया किससे कराते बेटा? तनु HCl से कराते हैं, तो कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो बताओगे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप बता सकते हो इसमें से हीट निकलती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया बेटा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। साथ में आप बता सकते हो इसमें क्या निकली है? थोड़ी सी मात्रा में हीट भी निकल रही है। क्या हो रही है बेटा? थोड़ी सी मात्रा में हीट निकल रही है, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपको बता दूं, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती, कितनी? बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसके अंदर विस्फोट हो जाता। हाँ विस्फोट होता। क्यों होता बेटा? कि हाइड्रोजन गैस कौन सी है? ज्वलनशील गैस। और यहाँ हीट मिलती तो दोनों क्या कर देती? विस्फोट कर डालती, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत है? चलो तो भाई फिर अगली एक्टिविटी समझो। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराएंगे। इस चीज का मैंने उदाहरण कल आपको दिया था। जब चूने के पानी चूना लेकर के थोड़ा सा पानी की मात्रा डालोगे तो आपकी हथेली क्या हो जाएगी बेटा? गर्म होगी, ठीक है। तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलो भैया ये आपका एक्टिविटी के तौर पे दे रखा है। बिना वजह चूने की क्रिया, बिना वजह चूने की अभिक्रिया, चूने की जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया। इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लो, जितनी भी इसमें केमिकल रिएक्शन दे रखी है आपकी 40 से 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। 40 से 50%, ठीक है। बिना बुझे हुए चूने की जल से अभिक्रिया, ठीक है। समझिए, जब बिना बुझे चूने की क्रिया, बिना बुझे चूने की अभिक्रिया, चूने की अभिक्रिया अभिक्रिया जल से कराते हैं, जल से कराते हैं कराते हैं तो भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना बनता है, बनता है। और अभिक्रिया के दौरान, और अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्मा का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, ठीक है बेटा। क्या होगा? ऊष्मा का निष्कासन होगा। अगर तुम लोगों को याद है तो मैंने भुजे चूने और बिना भुजे चूने का फॉर्मूला तुम्हें लिखाया था, शायद तुम लोगों ने याद किया हो। एक बार दिखा दूं तुम्हें ताकि तुम लोग वापस से पढ़ के आओ अच्छे से।
वो इस पीडीएफ में नहीं, दूसरे में। चलो कोई बात नहीं, वापस से लिखा दूंगा। कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या बेटा, बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे बेटा, वाटर के साथ में, H2O के साथ में। तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा बेटा, ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और साथ में क्या निकालेगा बेटा, हीट निकालेगा। हीट अर्थात क्या निकालेगा बेटा, ऊष्मा। ऊष्मा का निष्कासन करेगा। किसका निष्कासन करेगा, ऊष्मा का निष्कासन करेगा। ये क्या बेटा, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो मुझे बताइए, क्या इस केमिकल रिएक्शन में हीट का निष्कासन हुआ है, यस और नो। अगर हीट का निष्कासन हुआ है तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी देखनी है बेटा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। संयोजन हो गई, वियोजन हो गई, ऊष्मा क्षेपी हो गई। अगली कौन सी बेटा, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अर्थात ऊष्मा का जिसमें क्या हो, ग्रहण हो, जो ऊष्मा को ले, जिस रिएक्शन को कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़े, उसे क्या बोलेंगे बेटा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो बेटा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको कराने के लिए ऊष्मा दी जाती है, उसे क्या बोलेंगे बेटा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का ऊष्मा का अवशोषण हो, अवशोषण हो, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बेटा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाए, उसे बोलते हैं बेटा हम क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उदाहरण समझिए बेटा, नाइट्रोजन की रिएक्शन बेटा ऑक्सीजन से कराए। ठीक है, तो इसको रिएक्शन को कराने के लिए हमें इसको हीट देने की जरूरत पड़ती है। क्या देनी पड़ती है बेटा, हीट। यहाँ तक इसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, तब जाकर के एनओ का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, किसका निर्माण होता है, एनओ। इसे बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए क्या हमने बाहर से हीट दी है, बोलो। तो कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे बेटा PCl5 समझो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, अच्छा इसको रिएक्शन को कराने के लिए हमने क्या दी बेटा, हीट दी। और हीट दी तो क्या हो गया, ये PCl3 में टूट जाएगा। बोलो किस किस में टूटता था, PCl3 और Cl2, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो मुझे इसमें देख करके बताइए क्या हीट दी है, यस और नो। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसे समझिए, कार्बन प्लस वाटर की रिएक्शन कराओ बेटा, किसकी, कार्बन और वाटर की रिएक्शन कराओ। तो इसको भी कराने के लिए मेरे को हीट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, हीट की। तो आपका बनता है CO प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है बेटा, CO प्लस में हाइड्रोजन गैस। और इसको याद रखना, इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो देख रहे हो कौन कौन बेटा, CO और H2, इसको किस नाम से जानते हैं, जल गैस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, जल गैस, भूल मत जाना, जल गैस। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, जल गैस के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो उष्मा शोषी समझ में आ गई। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है बेटा, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगली देखिए, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी समझिए बेटा, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखो भाई, इसमें क्या होता है, ऐसे समझो, पहले मैं इसको समझा देता हूं, तब मैं डेफिनेशन समझाऊंगा। ठीक है, एक अभिकारक है AB। ठीक है बेटा, एक अभिकारक क्या बेटा, AB। ठीक है, और एक C अभिकारक है।
तो सी ने क्या किया, सी ने क्या किया, ए को उठा करके फेंक दिया, ए को यहां से उठा करके फेंक दिया और खुद आकर के बैठ गया। तो क्या कंपाउंड बन जाएगा बेटा, बीसी बन जाएगा। हाँ सी भी लिख लो, सी भी। और ए अलग हो गया बेटा, ए अलग हो गया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं बेटा विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, किसी अभिकारक अणु, ठीक है, किसी अभिकारक अणु के किसी परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आकर के बैठ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के अणु एक किसी एक परमाणु के स्थान पर के स्थान पर दूसरे अभिकारक का परमाणु, दूसरा अभिकारक परमाणु आ जाता है, आ जाता है, ऐसी अभिक्रिया को, ऐसी अभिक्रिया को अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु के स्थान पर दूसरा अभिकारक परमाणु आ जाता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे समझिए जिंक का एग्जांपल लेते हैं बेटा, ठीक है। जिंक की क्रिया किससे कराएंगे, कॉपर सल्फेट से कराएंगे। किससे कराएंगे भाई, कॉपर सल्फेट से, ठीक है। जिंक, और जिंक की क्रिया किससे कराएंगे बेटा, कॉपर सल्फेट, ठीक है। किससे कराएंगे बेटा, कॉपर सल्फेट से। और कॉपर सल्फेट का ये जो विलयन होता है बेटा, वो जलीय विलयन रहता है, ठीक है। तो जलीय विलयन को लिखते हैं एक्यू, एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये एक अभिकारक है, अभिकारक का एक यौगिक है। तो क्या होगा, ये जिंक जो है इस कार्बन, सॉरी, ये जो जिंक है इस कॉपर को हटा देगा। क्या कर देगा, कॉपर को हटा, कॉपर को हटा करके खुद बैठ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, जिंक सल्फेट, ZnSO4। और कौन किसको हटाया बेटा, कॉपर को हटा दिया। किसको हटा दिया, कॉपर को। तो ऐसा नहीं लग रहा इसने इसको विस्थापित किया है, विस्थापित मतलब होता है हटाना, इसने क्या किया, इसको विस्थापित किया है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार और समझिए, Fe प्लस में CuSO4, ठीक है, आयरन के कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं बेटा। तो क्या होगा, आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, कॉपर को कौन हटा देगा, आयरन हटा देगा। तो हटा देगा तो कौन हो जाएगा, FeSO4, और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉपर बेटा, कॉपर हटेगा, ठीक है। ये क्या है आपका, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और ये क्या है आपका, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है। ये आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, यानी कोई डाउट यहां तक, क्लियर। चलो भाई आगे देखो, इसी का बेटा एक क्वेश्चन पूछ लिया था इसी से संबंधित, ठीक है। क्वेश्चन की तरह देखेंगे उसको। क्वेश्चन क्या है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। पहले आप जानिए कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है। कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है ना बेटा, वो नीला होता है। कैसा होता है, नीला, नीले रंग का होता है, ठीक है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो इसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बेटा, हल्के हरे रंग में। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलो, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर, लोहे की कील डालने पर, कील डालने पर, डालने पर होने वाली अभिक्रिया, होने वाली अभिक्रिया। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकता है, ठीक है। आपको तो बस कंसेप्ट समझना है, ठीक है। क्या समझोगे,
कंसेप्ट समझोगे। जाओ, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, विलयन में लोहे की कील डालते हैं, लोहे की कील डालते हैं, डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग, नीला रंग धीरे धीरे, धीरे धीरे हल्के हरे रंग में, हल्के हरे रंग में बदल जाता है, बदल जाता, हल्के रंग में धीरे धीरे बदल जाता है, ठीक है। और लोहे की कील, लोहे की कील, लोहे की कील, लोहे की कील कैसे में हो जाएगी बेटा, ठीक है, हल्के भूरे रंग में लोहे की कील, ठीक है। और लोहे की कील हल्के, हल्के भूरे रंग में, भूरे रंग में बदल जाती है, बदल जाती है। समझिए ऐसा हुआ क्यों है। देखो भैया, कॉपर सल्फेट विलयन था बेटा, और इसमें क्या डाला था आपने, आयरन। तो आयरन क्या करेगा, क्या करेगा, कॉपर को उठा के फेंक देगा और खुद आकर के बैठ जाएगा, तो Fe SO4 और कॉपर को हटा देगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल देखेंगे हम, आज कौन सी देखी हमने, विस्थापन अभिक्रिया, कल देखेंगे द्वि विस्थापन अभिक्रिया, फिर अपचयन उपचयन, ठीक है। चलिए।